हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज़ बजट लाइन? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने ये समझा कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है दैट शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन अ लोअर वन। तो जो कंज्यूमर है वो हमेशा ये चाहता है कि वो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे रहे ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज रहे। पर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व मीन्स मोर एंड मोर बोथ ऑफ द गुड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। पर इस चीज़ को अचीव करने से के लिए कंज्यूमर को दो कंस्ट्रेंट्स में या दो लिमिटेशंस के साथ उसको काम करना पड़ता है। पहली बात तो ये कि उसे उन दो गुड्स की प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं, और दूसरा जो कंस्ट्रेंट है उसके सामने वो ये कि उसकी एक लिमिटेड मनी इनकम है जिससे वो उन गुड्स को परचेज कर सकता है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बजट लाइन। बजट लाइन रिप्रेजेंट करती है प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड कंज्यूमर्स मनी इनकम। प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड कंज्यूमर्स मनी इनकम आर टू लिमिटेशंस इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर, और इन दो के हिसाब से ही वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करने की कोशिश करता है। बजट लाइन शोज़ ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, माना एक्स और वाई है, तो बजट लाइन एक्स और वाई के एक्स एंड गुड वाई के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कंज्यूमर खरीद सकता है बाय स्पेंडिंग हिज गिवन मनी इनकम ऑन द टू गुड्स एट देयर गिवन प्राइसेस। जब गुड एक्स और गुड वाई की प्राइसेस हमें दी हुई हैं, कंज्यूमर की मनी इनकम हमें दी हुई है, तो उन प्राइसेस के साथ और उस मनी इनकम के साथ जिन कॉम्बिनेशंस को वो खरीद सकता है उन कॉम्बिनेशंस को बजट लाइन के थ्रू शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम यहाँ लेके चल रहे हैं, कंज्यूमर की जो मनी इनकम है दैट इज़ ₹50 और उसे गुड एक्स और गुड वाई पे उसे खर्च करना है। माना गुड एक्स की जो प्राइस है वो ₹10 पर यूनिट है और गुड वाई की जो प्राइस है वो ₹5 पर यूनिट है। अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम गुड एक्स पे खर्च कर देता है तो वो गुड एक्स की 5 यूनिट्स परचेज़ कर सकता है। अगर वो सारी मनी इनकम दैट इज़ ₹50 गुड वाई पे खर्च कर देता है तो वो गुड वाई की 10 यूनिट्स परचेज़ कर सकता है। तो ये जो 5x और 10y के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी तो जो हमें मिलेगा दैट इज़ बजट लाइन और प्राइस लाइन। वो जो लाइन होगी उसे हम बजट लाइन या प्राइस लाइन कहते हैं। तो जो बजट लाइन है इट शोज़ ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज मनी इनकम गिवन मनी इनकम ऑन द टू गुड्स एट देयर गिवन प्राइसेस। अगर यहाँ पे हम ये फिगर हमने लिया है जहाँ एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स लिया है और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई लिया है। अगर कंज्यूमर अपनी सारी मनी इनकम गुड वाई पे खर्च कर देता है तो वो 10 यूनिट्स परचेज़ कर सकता है। अगर वो सारी इनकम गुड एक्स पे खर्च कर सकता है तो गिवन मनी इनकम ऑफ ₹50 एंड गिवन प्राइस ऑफ गुड एक्स ₹10, वो 5 यूनिट्स गुड एक्स की परचेज़ कर सकता है। तो इस केस में ये जो 5x और 10y के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी बजट लाइन है, और इस बजट लाइन पे गुड x और गुड y के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, चाहे वो 9y हो और 1x हो, या 8x और 7y और 2x हो, या 4y और 3x हो, ये जितने भी कॉम्बिनेशन इस बजट लाइन पे दिए हुए हैं, बजट लाइन अपनी गिवन मनी इनकम और विद गिवन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स वो परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद दिस गिवन मनी इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ द बोथ द गुड्स। तो बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो
गुड एक्स और गुड वाई के उन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करेगा जो कंज्यूमर अपनी मनी इनकम और गिवन प्राइसेस के साथ परचेज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि बजट लाइन बजट कंस्ट्रेंट को ग्राफिकली शो करता है। बजट कंस्ट्रेंट दो हैं, एक तो गुड्स की प्राइसेस है और कंज्यूमर की मनी इनकम है। अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बजट लाइन के बाहर आता है, फॉर एग्जांपल पॉइंट एच जो बजट लाइन के राइट में है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर के लिए अनअटेनेबल है। ये कंज्यूमर नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी जो मनी इनकम है और जो प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड वाई हैं उसके साथ पॉइंट एच जो कॉम्बिनेशन है उसको उसके लिए ख़रीद पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन के अंदर आता है, जैसे यहाँ हमने लिया है पॉइंट के, इस कॉम्बिनेशन पे गुड एक्स और गुड वाई की जो भी अमाउंट होगी वो कंज्यूमर परचेज कर सकता है। इवन उसके बाद भी उसके पास कुछ इनकम बचेगी जिसको वो इन दोनों गुड्स के परचेज में लगा सकता है। तो बजट लाइन के बाहर राइट में जितने भी कॉम्बिनेशन हैं दे आर अनअटेनेबल बिकॉज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ नॉट सफिशिएंट टू बी एबल टू बाय दोज कॉम्बिनेशन। और बजट लाइन के लेफ़्ट में जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो अटेनेबल होंगे कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर उनमें से किसी को भी परचेज करके कंज्यूम कर सकता है। बजट लाइन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इजिकल टू एम, जहाँ पे पी एक्स और पी वाई गुड एक्स और गुड वाई की प्राइसेस को दिखा रहे हैं और जो एम है वो मनी इनकम को शो कर रही है। तो जो बजट लाइन इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर and prices of two goods, every combination lying on the budget line will cost the same amount of money and can therefore be purchased with the given income। अगर हम किसी भी पॉइंट पे पी एक्स को एक्स की क्वांटिटी के साथ और पी वाई को वाई की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे तो जो उनका सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द कंज्यूमर्स गिवन मनी इनकम। और इन कॉम्बिनेशंस को कंज्यूमर अपनी गिवन मनी इनकम और गिवन प्राइसेस के साथ खरीद सकता है। तो जो बजट देन कम्स व्हाट इज़ बजट स्पेस। जो बजट इक्वेशन है वो बजट लाइन को एक्सप्लेन करता है, वो बजट स्पेस को एक्सप्लेन नहीं करता है। बजट स्पेस क्या होता है? अ बजट स्पेस शोज अ सेट ऑफ ऑल कमोडिटी कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी परचेज बाय स्पेंडिंग द होल और अ पार्ट ऑफ द गिवन इनकम। अगर एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को खर्च करता है या अपनी इनकम का कुछ पोर्शन खर्च करता है तो जो दोनों कमोडिटीज़ के जो कॉम्बिनेशन या ऑल कमोडिटी कॉम्बिनेशंस जो वो परचेज़ करता है वो जो शो कर रहा है वो उस चीज़ को हम कहते हैं बजट स्पेस। मतलब इट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटीज विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय गिवन द बजट कंस्ट्रेंट। इसको हम देखिए ग्राफिकली भी इस बजट स्पेस को समझ सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई को लिया है। ये हमारी बजट लाइन है। बजट लाइन को हम पी एल प्राइस लाइन या बी एल बजट लाइन से डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस है, जो शेडेड एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड, ये जो स्पेस है दिस इज़ कॉल्ड बजट स्पेस। ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, किन्हीं दो कमोडिटीज़ के उन सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट के साथ गिवन मनी इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स के साथ परचेज करता है। तो जो शेडेड एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स बजट स्पेस। देन हाउ बजट लाइन में चेंज कैसे होता है? तो बजट लाइन में दो कंडीशंस में चेंज हो सकता है, अगर गुड्स की प्राइसेस में चेंज हो या कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर जो गुड एक्स है उसकी प्राइस कम होती है, प्राइस ऑफ गुड वाई एंड इनकम रिमेनिंग
अनचेंज। अब इसका मतलब क्या है, जब गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर पहले की तुलना में गुड एक्स की अमाउंट ज़्यादा खरीद सकता है, और चूँकि गुड वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो जो गुड वाई है उसकी क्वांटिटी परचेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब गुड एक्स की प्राइस कम होती है और कंज्यूमर की मनी इनकम और गुड वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है तो प्राइस लाइन शिफ्ट होगी। इसको, ये जो शिफ्ट है इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जब ओरिजिनल बजट लाइन जो है दैट इज़ अवर BL, अब अगर गुड एक्स की प्राइस में कमी आ जाती है, गुड वाई की प्राइस में और मनी इनकम में कोई चेंज नहीं है, तो वो OL अमाउंट की जगह OL डैश अमाउंट गुड एक्स की खरीद सकता है। गुड वाई की जो अमाउंट है वो OB थी तो वो OB ही रहेगी क्योंकि उसकी प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो हमारी जो बजट लाइन है वो BL से BL डैश पे शिफ्ट हो जाती है। अभी अगर हमने माना कि गुड एक्स की जो प्राइस है वो राइज हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है गुड वाई की प्राइस में और मनी इनकम में कोई चेंज नहीं है, तो उस केस में जो कंज्यूमर है वो पहले की तुलना में गुड एक्स का कम अमाउंट ख़रीद पाएगा। तो माना वो पहले OL अमाउंट परचेज कर रहा था, OL अमाउंट अगर वो परचेज कर रहा था पहले, तो अब वो OL डबल डैश अमाउंट गुड वाई की परचेज करेगा, OL डबल डैश। तो जो बजट लाइन है वो हमारी हो जाएगी BL डबल डैश। तो गुड एक्स की प्राइस में चेंज होता है तो इस तरह से हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है। अभी हम मान के चलते हैं कि गुड एक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं है और कंज्यूमर की मनी इनकम में कोई चेंज नहीं है, और ऐसे में अगर गुड वाई की प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर कुड बाय मोर ऑफ वाई, और उस केस में जो बजट लाइन है उसका शिफ्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ओरिजिनल बजट लाइन है हमारी BL है। अब अगर प्राइस ऑफ वाई कम हो जाती है तो कंज्यूमर जो है वो पहले की तुलना में गुड वाई की ज़्यादा अमाउंट ख़रीदेगा, तो वो OB की जगह अब ख़रीदेगा OB डैश अमाउंट गुड वाई की, और गुड एक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो उसकी वो OL अमाउंट ही ख़रीद रहा होगा। तो उस केस में हमारी जो नई बजट लाइन होगी वो होगी B डैश L। अगर गुड वाई की प्राइसेस बढ़ जाती हैं गुड एक्स की प्राइस में और कंज्यूमर की मनी इनकम में कोई चेंज नहीं है तो वो गुड वाई की पहले की तुलना में कम अमाउंट ख़रीद पाएगा, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है OB डबल डैश से। गुड एक्स की अमाउंट में जो क्वांटिटी वो ख़रीद रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि गुड एक्स की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है, और इस केस में हमारी जो बजट लाइन होगी, नई बजट लाइन, वो होगी B डबल डैश L। तो अगर गुड वाई की प्राइस में चेंज होता है तो इस तरह से बजट लाइन में चेंज होगा। अब तीसरा केस हम मान के चलते हैं अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा। कंज्यूमर की अगर इनकम में चेंज होता है तो बजट लाइन में शिफ्ट होगा। यहाँ पे हमने माना कंज्यूमर की जो इनकम है वो बदल रही है पर गुड एक्स और गुड वाई की जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे ये ग्राफ हम देख सकते हैं, जब ओरिजिनल बजट लाइन हमारी BL है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, कंज्यूमर जो गुड एक्स और गुड वाई है उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, विद द इंक्रीज इन हिज मनी इनकम ही विल बी एबल टू परचेज मोर ऑफ बोथ द गुड्स। पहले वो गुड एक्स की OL क्वांटिटी ख़रीद रहा था और गुड वाई की OB क्वांटिटी ख़रीद रहा था। अब जब उसकी मनी इनकम बढ़ जाती है तो वो गुड एक्स की OL डैश क्वांटिटी ख़रीद सकता है और गुड वाई की OB डैश क्वांटिटी खरीद सकता है। तो इस केस में हमारी जो बजट लाइन है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड, और हमारी जो नई बजट लाइन होगी दैट इज़ B डैश L डैश राइट में शिफ्ट हो जाएगी अगर कंज्यूमर की मनी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। अब कंज्यूमर
पहले की तुलना में दोनों गुड्स का ज़्यादा अमाउंट खरीद सकता है। अगर कंज्यूमर की मनी इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो उस केस में कंज्यूमर गुड एक्स की उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर को दोनों गुड्स की कम अमाउंट परचेज करनी पड़ेगी। तो वो गुड एक्स की OL" अमाउंट खरीद पाएगा और गुड वाई की माना OB" अमाउंट खरीद पाएगा। दोनों गुड्स की वो पहले की तुलना में कम क्वांटिटी खरीद पाएगा। तो हमारी जो नई बजट लाइन होगी दैट विल बी B"L". तो कंज्यूमर की जब मनी इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो जो बजट लाइन है दैट शिफ्ट्स डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो देयर कैन बी चेंजेस इन बजट लाइन if the prices of the goods or income of the consumer changes. So budget line, एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करूँगी। बजट लाइन represents or shows all those combination of two goods which a consumer can buy with his given money income and given prices of two goods. तो बजट लाइन जो है वो बजट कंस्ट्रेंट को और बजट स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। बजट स्पेस वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स हैं जो कंज्यूमर अपनी गिवन मनी इनकम और गिवन प्राइसेस के साथ परचेज कर सकता है। बजट कंस्ट्रेंट उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है कि अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिन्हें कंज्यूमर उसकी जो मनी इनकम दी हुई है और जो गिवन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स हैं उनके साथ जिन्हें वो परचेज नहीं करता है। तो ये था बजट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग। Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe my channel.